हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूलो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप खुदा के जलाल में, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम जो अपने अंदर जिंदगी को समेटे हुए हर तरह की बरकत से मामूर है, कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला हमेशा ही बरकत का वारिस होता है और खुदा उन तमाम कौमों को, जिंदगियों को बरकत देता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन का, खुदा के बंदा पास्टर दानिश पीटर का, सारी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आप तमाम के साथ खुदा के कलाम में से कुछ बात कर सकूं। तो आए बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील और जिंदगी बख्श कलाम है, थोड़े लम्हा के लिए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। अजीज बहनों और भाइयों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 और उसकी 16वीं आयत से चंद आयत को मैं पढ़ूंगा। तो यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है और तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो और खुदा अजीज बहनों और भाइयों, आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आप कलाम मुकद्दस की रिस्पेक्ट, इज्जत और उसकी रोशनी में हमेशा चलते रहें और खुदा का हाथ और खुदा की निगाह आपकी जिंदगियों पर हमेशा जारी रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ों के अयाम हैं और इस वीक के अंदर, इस पूरे महीने के अंदर जो है वो लोग जो हैं वो रोज़े रख कर खुदा के हजूर में दुआ करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। तो ये नहायत ज़रूरी है कि कौम जो है उसे रोज़ा रखना चाहिए। यहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब है कि आप जब भी रोजा रख सकते हैं। लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। बारहा हमने देखा है कि लोग जब रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरों के ऊपर से जो है वो रोशनी जो है वो जाती रहती है। बहुत सारे लोग जो है वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबब क्या है कि वो सिर्फ अपने पेट के ऊपर और अपने मुंह के ऊपर ताला लगाए रखते हैं। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रोजा रखकर खुदा की कुर्बत में, खुदा के कदमों में, खुदा के हजूर में वक्त गुजारते हैं तो रोजा आपको कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाता है। रोजा आपको पाकीज़गी के मियार में बढ़ाता चला जाता है और वो खुदा जिसके बारे में लिखा है वो पाक है और वो ये चाहता है कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। रोजा पाकीज़गी की अलामत में आपको लिए चलता है और आप खुदा को जानने वाले बन जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम रोजे की हालत में ना सिर्फ वक्त गुजारें बल्कि हर लम्हा, हर घड़ी जो है वो खुदा की प्रस्तिश करें। रोजा रखकर अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे, रोजा रखकर आप कोई मूवी देखेंगे, रोजा रखकर अगर आप कोई आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो रोजा आपको उदास कर देगा, रोजा आपकी सूरत को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आप रोजा रख के वो काम करेंगे कि आप अपने माबूद को, अपने खुदा को, कायनात के बादशाह को, बादशाहों के बादशाह को, आसमान और जमीन के मालिक को, जिसका इख्तियार इस सारी कायनात पर है, उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसकी सताइश करेंगे, उसके हजूर में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल आपकी जिंदगी पर होगा, आपके घराने पर होगा, आपकी औलाद के ऊपर होगा, आपके बिजनेस पर होगा और आप रोजे में कुव्वत पाते चले जाएंगे। ना के कमजोर होंगे और ना के उदास होंगे, ना के परेशान होंगे, बल्कि लोग आपको ये जानेंगे आपको देखकर कि ये हैं खुदा के बेटे और बेटियां। तो यहां पर लिखा है जब तुम रोजा रखो, कोई
कोई डेट या कोई टाइम नहीं, लेकिन डिनोमिनेशंस ने, ठीक है, अदारों ने और इस सारी मसीह कौम ने एक दिन जो है वो ठहरा रखा है। इसलिए जबकि अब ये रोजे हैं तो इन अयाम में भी रोजे लोग रखते हैं, और जब रोजों के अयाम नहीं भी होते अब भी लोग रोजे रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो 3-3 दिन के रोजे रखते हैं, कोई जो है वो बहुत ज्यादा भी रोजे रखते हैं, कोई एवरीडे रोजे रखते हैं। तो आप जितने भी ज्यादा रोजे रखते हैं, जितना भी आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपको संभालता है, खुदा आपको कुव्वत देता है। तो यहां पर लिखा है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत जो है वो उदास है ना बनाओ। आपके चेहरे के ऊपर जो है वो खुदा की शादमानी और खुदा की हजूरी के सबब से, आप जानते हैं अजीज बहनों और भाइयों, जब मूसा खुदा के पास था और लिखा है कि वो वहां पर काफी टाइम 40 दिन तक खुदा के पास रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, खुदा के हजूर में, और उसके चेहरे के ऊपर जो है एक जलाल ही जलाल था। लिखा है कि जब वो पहाड़ से नीचे आया तो वो उसके चेहरे के ऊपर एक नूर था, उसका चेहरा जो है वो चमकदार चेहरा बन गया था। और इसलिए सबब क्या था कि वो खुदा के साथ वक्त गुजार के आया था। उसकी चेहरे के ऊपर से वो हर तरह की मायूसी फिक्र खत्म हो चुकी थी, और हर वो शख्स जो खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारता है, खुदा के हजूर में वक्त गुजारता है, खुदा के कदमों में वक्त गुजारता है, खुदा की बारगाहों में बैठता है, प्रस्तुत करता है, खुदा उसे रोज बरोज जो है वो खूबसूरत बनाता चला जाता है। तो मेरे लिए आपके लिए ये जरूरी है कि हम खुदा के हजूर में उसकी प्रस्तुत और उसकी सताइश करें। लिखा है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास मत बुलाओ। आपका बदन ये ना कहे कि आपने रोजा रख के कोई गलत काम कर लिया है, कोई आपसे गलती हो गई है, ठीक है, बल्कि रोजा जब रखें तो जरूर है कि आप खुदा के कदमों में वक्त गुजारें, ताकि खुदावन रोजा रखने के सबब से आपको बरकत दे, रोजा रखने के सबब से खुदा अपना जलाल आपके ऊपर जाहिर करे, और खुदा आपकी रूहानी जिंदगी को इंक्रीज करे, और आप खुदा को जानने वाले और समझने वाले बन जाएं। ना कि बथेरे लोग हैं वो बथेरे ऐसी चीजों को लेकर, बथेरे जो है वो मकसद को लेकर, किसी वजह को लेकर, किसी बात को लेकर जो है वो रोजा रखते हैं। बथेरे नाफरमान जो है वो रोजा रखते हैं अपने गलत काम, वो समझते हैं कि शायद रोजा रखने से जो हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। नौजवान बेटे बेटियां ऐसे हैं जो ये समझते हैं, जो खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते, खुदा की ताबेदारी नहीं करते, खुदा की परस्तिश सताइश नहीं करते, लेकिन जब उनका कोई काम ना हो तो वो फौरन से कह देते हैं जी रोजा रख लें, जी रोजा रख के शायद खुदा हमारी दुआ को सुन ले। अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल में लिखा है खुदा मुबारक है ज़बूर 66 में और उसकी 20वीं आयत में, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना ही अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदा के कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराज होता है, ठीक है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि खुदा गुनाहगारों की दुआओं को नहीं सुनता। अगर कोई गलत मकसद लेकर आप रोजा रख कर आप खुदा के हुजूर में दुआ और उसकी प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं तो खुदा भी आपको देखता है और वो जानता है। लिखा है वो गुर्दों और ख्यालों को जानने वाला खुदा है, उसे मालूम है कि आप कौन सी सोच के साथ उसके हजूर में आए हैं। हाँ, अगर आप रोजा रखकर अपनी रूहानी जिंदगी को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को खुदा के साथ और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो खुदा यकीनन रोजे की हालत में आपको ब्लेस करेगा। खुदा यकीनन अपना जलवा आपके ऊपर जाहिर करेगा। खुदा यकीनन अपना आप आपके ऊपर जाहिर करेगा और आप खुदा की कुदरत को समझने वाले और खुदा को जानने वाले बन जाएंगे। ये ना समझे तेरे लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं फलाने के लिए दुआ करें, ठीक है जी, वो बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है, और उसने सारी जिंदगी किसी की बात नहीं जी, पादरी साहब फलाने के लिए रोजा रखें, उसके लिए ये करें, उसके लिए वो करें। सारी जिंदगी उस आदमी ने कभी ना खुदा की बात मानी होती है, ना वो खुदा के घर आया होता है, ना कोई उसने खुदा के रास्ते को इख्तियार किया होता है, ना ही उसकी जिंदगी में कोई ताबेदारी होती है। जब ना गहनी आफत उसके ऊपर आ पड़ती है, वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में होता है, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं जी इसके लिए रोजा रखें, इसके लिए ये करें। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा में बढ़ने के लिए रोजे रखें,
खुदा में वक्त गुजारने के लिए रोजे रखें, खुदा में मजबूत होने के लिए रोजे रखें, खुदा में पेवस्त होने के लिए रोजे रखें, खुदा में बढ़ते जाने के लिए रोजे रखें, खुदा के साथ वफादारी से चलने के लिए रोजे रखें, खुदा की राहों पर कायम रहने के लिए रोजे रखें, तो खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। यहां पर लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत जो है उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि उनको रोजेदार जाने, ताकि लोग उन्हें रोजेदार जाने। कई बार लोग रोजे रखकर दूसरों के ऊपर ये जाहिर कर रहे होते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है, लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हम रास्तबाज हैं, हम इतने रोजे रखते हैं, हम इतने रोजे रखते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घराना रोजे रखते हैं। आज भी मैं किसी जगह पर था और मैं उस फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं उन रियाकारों की तरह ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं और दूसरे बुरे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं बड़ी वफादारी से अपने खुदा के कदमों को चूमता हूं और ये उसका फजल है। और मैं ये चाहता हूं कि अब बाप आसमानी, तेरा फजल हमेशा मुझ पर, मेरे घराने और मेरी औलाद पर जारी रहे और हम बड़ी वफादारी से फकत तेरी जूतियों को चूमने वाले बने रहे। ऐ खुदावंद, ये फजल हमेशा हमारी जिंदगी के ऊपर कायम रहे। किसी ने मुझे कहा, मैं उसे जानता था, उसने मुझसे कहा कि आज इन्होंने रोजे रखे हुए हैं। अजीज बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं खुदा जो है वो मेहरबान है, जरूर रोजे रखें, लेकिन खुदा के साथ हमेशा वफादार रहें, खुदा के साथ हमेशा। गॉड इज नॉट अ मेडिसिन, खुदावंद कोई दवाई नहीं है कि जब दर्द हो तो उसे खा लें, जब उसकी जरूरत हो तो उसे पुकारें। खुदा माबूद है, माबूदों में बुलंदो बाला है, उसकी कुदरत, उसकी शान, उसका रुतबा निराला है। इसलिए जरूरी है कि खुदा हर लम्हा, हर घड़ी मेरी और आपकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। ना सिर्फ वक्त हो बल्कि हर वक्त हम उसकी परस्तिश और उसकी सताइश करें। लिखा है, अपनी सूरत उदास ना बनाओ। ठीक है, अपनी सूरत को वो लोग बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजेदार जाने। अगर हम रोजा रखें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी को भी ये पता ना हो कि आप कौन सी हालत में हैं। ठीक है, आप रोजा रखकर अपने खुदा के साथ जुड़ जाएं, आप रोजा रखकर अपने खुदा की प्रेज एंड वर्शिप में लग जाएं, आप रोजा रखकर अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर लें, आप रोजा रखें और जितना भी वक्त, जितनी भी तौफीक आपको खुदा बख्शे, आप उसके साथ वक्त गुजारें। फिर देखें, खुदा आपकी जिंदगी के ऊपर अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, खुदा का फजल आपके ऊपर रहेगा, खुदा की निगाह आपके ऊपर रहेगी, खुदा की कुदरत आपके साथ साथ रहेगी और खुदा आपको बरकत पर बरकत रहेगा। हमेशा खुदा का जलाल, खुदा की निगाह आपके ऊपर और आपके खानदान के ऊपर रहेगी। इसलिए जब कभी रोजा रखें तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजा रखें, जैसा बाइबल कहती है उस तरीके से रोजा रखें। रियाकारों की तरह ना तो अपनी सूरत उदास बनाएं और ना ही उसे बिगाड़ें और ना ही दूसरों को बताएं कि मैं रोजे में हूं या मैंने रोजा रखा है। अपनी बात को ना जताएं और ना किसी को बताएं। आगे लिखा है खुदा के कलाम में, ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अगर आप इस तरह का रोजा रखोगे, अपनी सूरत को उदास बनाओगे, रियाकारों की तरह आप जो है अपना चेहरा बिगाड़ोगे ताकि लोग आपको रोजेदार जाने, तो बाइबल कह रही है फिर आप अपना अजर पा चुके हैं। आपने पहले ही पा लिया है अपनी हरकत से, अपने काम से, अपने उठने बैठने से, अपने एटीट्यूड से आप बता चुके हैं लोगों को कि आपने क्या किया है। और खुदा जो है वो आपको देख रहा है और वो कह रहा है कि वो अपना अजर पा चुके हैं। मेरी तरफ से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनका रोजा जो है वो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन बाइबल ये कह रही है, खुदावंद ये कह रहा है, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे, अब तरबियत की जा रही है, अब नसीहत की जा रही है, अब बताया जा रहा है, अब समझाया जा रहा है, तो इस बात को गौर से समझ लें और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें ताकि खुदावंद आप सबको बरकत दे। लिखा है खुदा के कलाम में बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो।
लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो आपको क्या करना है, आपको साफ सुथरा रहकर अपने सर के अंदर ऑयल लगाना है, आपको फ्रेश होना है, अपना मुंह धोना है। और आगे लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। आपने सिर्फ खुदा को ये काम कर कर बताना है और खुदा आपको रोजेदार जान लेगा, खुदा आपको समझ लेगा, खुदा को पता लग जाएगा कि ये रोजे के हालत में है। और लिखा है फिर बदला कौन देगा, खुदावन तेरा बाप जो पोशीदगी में है। आपका बाप कौन सा, आसमानी बाप। आसमानी बाप जो तेरा बाप है वो तुझे क्या देगा, बदला देगा पोशीदगी के अंदर। अजीज बहनों और भाइयों, ये बड़ा गहरा और बड़ा 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 सच्चा ताल्लुक है खुदा के साथ हमारा, कि हम पोशीदगी के अंदर खुदा के साथ मिलते हैं जहां पर कोई नहीं मिलता। ठीक है, खुदा के साथ जब भी मिलना है तन्हाई में, जहां पर आप हो और आपका माबूद हो, आपका खुदा हो। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, फिर लिखा कि खुदावन तेरा बाप जो है जो पोशीदगी में है वो तुझे क्या देगा, बदला देगा और तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है और तुझे बदला देगा। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा के कहने के मुताबिक अमल करते हैं, जब हम खुदा के कहने के मुताबिक वो काम करते हैं जो खुदा ने हमें करने के लिए दिया है, तो फिर खुदा हमें आसमान से ब्लेस करता है, फिर खुदा सारे बंधनों को, सारे जुओं को तोड़ता है। आप यीशु मसीह की जिंदगी से बाखूबी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। यीशु मसीह की खिदमत के आगाज के अंदर इसी मत्ती की इंजील के 4 बाब में लिखा हुआ है, इसी मत्ती की इंजील में खुदा का कलाम ये फरमाता है, जब उसने खिदमत का आगाज किया तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि आखिर को 40 दिन फाका करके उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। अजीज बहनों और भाइयों, देखें, जिसने इस सारी कायनात को बनाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, सब कुछ उसे दे दिया गया। जो जमीन से अनाज को पैदा करता है, जो आसमान से अनाज को मंगा लेता है, वो भी उसके सामने आ गया। और लिखा है इब्लीस उसके सामने आया और लिखा है 40 दिन, यीशु मसीह ने 40 दिन का एक ही फाका किया, एक ही फाका किया। 40 दिन तक वो भूखा और प्यासा रहा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं, वो क्रिश्चियंस लोगों के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट जो फैला हुआ है, वो ये समझते हैं कि शायद क्रिश्चियन लोग जो हैं वो अपने रोज़ों के क़याम में, शायद कोई कहता है कि वो चूल्हे की बनी हुई चीज़ नहीं खाते, लेकिन ऐसी तमाम बातें जो हैं वो गलत हैं। मैं आप जो भी देख रहे हैं, सुनते हैं, मैं आप तमाम बहनों को, भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि रोज़े का मतलब ही है कि जी कुछ नहीं खाना पीना, फाका करना है, ना कोई लिक्विड, ना कोई जूस, ना कोई वाटर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फाका करना है आपने। यहां पर भी लफ्ज फाके का आया है, कुछ नहीं खाया 40 दिन तक, 40 दिन और रात कुछ भी नहीं खाया। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने, रोजे के हालत के अंदर शैतान जो है वो आपको चैलेंज करेगा, शैतान आपको आजमाता है और आपके सामने आ जाएगा और वो आपको, मैं एक चर्च में था, मैं एक भाई के साथ गुफ्तगू कर रहा था और वो वहां पर एक टीम थी, प्रेयर टीम, वो 3 दिन के रोजे में ठहरे हुए थे। और जब वो उन्होंने मतलब वो सारे वक्त में को कंप्लीट किया और जब वो सारे वक्त से बाहर आए उस सारे हालात से, तो उन्होंने ये बताया कि भाई इस 3 दिन के अंदर हमने खुदा की मामूरी को, खुदा की हुजूरी को, खुदा के जलाल को अपने साथ कसरत से पाया। और शैतान जो है वो हमारे जहन के अंदर बुरे बुरे ख्यालात पैदा करता, हमें अच्छे अच्छे खाने दिखाता, हमें अच्छी अच्छी डिशें दिखाता। अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, जब भी आप खुदा में बढ़ने के लिए तगोदो करेंगे, जब भी आप खुदा के साथ चलने की कोशिश करेंगे, इब्लीस आपके रास्ते में रुकावट को पैदा करेगा। इब्लीस नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता, डेविल नहीं चाहता, लूसीफर नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है वो खुदा से बरकत को पाले। आप बढ़ सकते हैं, आप इंक्रीज हो सकते हैं, आप उसकी राहों पर चल सकते हैं खुदा को थाम कर। यहां पर लिखा है कि आखिर को 40 दिन
दिन और रात फाका करके उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। जानते हैं इस बात को वो अच्छे तरीके से जानता था कि यही मुजस्सम कलाम है, यही कलमा है, यही दर हकीकत है, लेकिन वो फिर भी उससे कह रहा है, अगर तू, सवालिया निशान लगाया, अगर तू वहम में डाल रहा है, सोच में डाल रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अजीज बहनों और भाइयों, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो उसे कह रहा है, उसने कहा आदमी खाली रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, खुदा के मुंह से जिंदगी निकलती है, और हमेशा मैंने और आपने उसके मुंह की बात को फॉलो करना है। आप जब भी रोजा रखें तो खुदा के कहने के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजा रखें, और खुदावंद में बढ़ें और कुव्वत पाएं, हासिल करें कुव्वत को। और मेरी ये दुआ है कि खुदा का जलाल जो है आपकी जिंदगियों पर हमेशा जारी रहे। लिखा है, जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास नहीं बल्कि खुश रहना है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस कलाम के वसीला से आप खुदा के जलाल में, आयाम में बढ़ते चले जाएं, और मैं आप तमाम के लिए दुआ करूंगा कि खुदावंद का करम आपकी जिंदगियों पर हमेशा जारी रहे। अजीज खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मेहरबान है तू, कुदरत वाला है, तेरी शान, तेरा रुतबा निराला है। ऐ खुदावंद, मैं इन रोज़ों के अयाम में तेरे लोगों के लिए, तेरी कौम के लिए ऐ खुदावंद बरकत चाहता हूँ यीशु के नाम से। तेरे लोग ऐ खुदावंद तेरी कुर्बत में, तेरे इरफान में, तेरे जलाल में बढ़े, और इनकी जिंदगियों से फकत तेरे ही बुजुर्ग नाम यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। अपने लोगों पर रहम को जारी कर और इन्हें जोर दे, कुव्वत दे, हिकमत दे, दनाई दे। ये सदा तेरे हुक्मों के मुताबिक अमल करने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को फिर से पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम आपकी जिंदगी पर हमेशा जारी रहे। मैं फिर से खुदा के बंदा पास्टर दानिश पीटर का और ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम का, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहे ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन।